नमस्कार मीडिया फ्रेंड। सबसे पहले मैं अपना आपको परिचय देना चाहता हूँ। मैं कासुंग चदा ज्ञानम, जनरल सेक्रेटरी इस कमिंग सोशल वेलफेयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन आस्को। तो हमारा लेफ्ट साइड में बैठा है हमारा आस्को का लर्नेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर तबियार यंग चीफ एडिटर, और हमारे राइट साइड में है रंगपुनों का IT दैन डॉक्यूमेंटेशन। तो आज हम लोग यहाँ अरुणाचल प्रेस क्लब में इसलिए थोड़ा प्रेस ब्रीफिंग करने आया है। आप सभी जानते हैं ये अरुणाचल का अभी सबसे बर्निंग टॉपिक जो कि लद्दाख टू सार्ली फ्रंटियर हाईवे। तो मैं शुरू से थोड़ा इसको आपको बताना चाहता हूँ कि लद्दाख टू सार्ली हाईवे जो फ्रंटियर हाईवे के बारे में, कि थोड़ा हम लोग का जो आस्को जो इसका मीन सोशल वेलफेयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, कोई सोशल मीडिया में लिखता है कि आस्को इस इशू में पहले कहाँ था, और इसको कोई बोलता है कि आस्को क्यों चुप है। ये ऐसा है। सबसे पहले मैं आप लोग का माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आस्को जो है लद्दाख टू सार्ली फ्रंटियर हाईवे में कभी चुप नहीं था। शुरू से हमारा आस्को का स्टैंड रहा है। सबसे पहले आपका 19 जुलाई 2025 को डिप्टी कमिश्नर हिमांशु निगम जो है आस्को को मीटिंग बुलाता है। तो उसमें आपका प्रोजेक्ट अफेक्टेड फैमिली लोग को भी बुलाता, उसमें हम लोग गया था। तो आपका आबोतानी कॉन्फ्रेंस हॉल सेपा में, तो उसमें आस्को जो है जब उन लोग का जो फैमिली अफेक्टेड वाला का जो कंप्लेन को सुन के, तो आस्को का हमेशा इसका डिमांड रहा है कि 1 पॉइंट डिमांड था कि रीवेरिफिकेशन होना है। तो उसमें आप शायद आप लोग भी जानता होगा, सोशल मीडिया में पूरा आपको मिल जाएगा उसका आस्को का स्टैंड क्या था। तो आस्को प्रेस ब्रीफिंग भी किया है कि 1 पॉइंट डिमांड की रीवेरिफिकेशन होना है। तो इसके बाद में आता है ये बात जब मीडिया में आने का बाद में, इसके बाद में हमारा आस्को टीम जो है जो 17 अक्टूबर यानी कि लास्ट मंथ को हम लोग ने आप लोग का ये अरुणाचल प्रेस क्लब में ही हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग किया था कि जितने भी यहाँ में ऑफिसर इन्वॉल्व है इरेगुलरिटी में, तो उन सब को सस्पेंड करना है बोल के आस्को का वो डिमांड था। उसके बाद में आपका 30 अगस्त 2025 को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था कि जितने भी ऑफिसर इन्वॉल्व है उन सब को सस्पेंड करना है बोल के हम लोग ने लेटर दिया है। तो उस बात को लेके हम जो है आज इसलिए आया है, 1-2 पॉइंट रखना चाहता हूँ कि हम आस्को का तरफ से हम इंटीरियर इस कमिंग के हमारे जो 1 लाख पॉपुलेशन का तरफ से, और हमारे वहाँ का जितने भी इलिटरेट जो जिन्होंने जिसको कंपेंसेशन नहीं मिला है और जिसको डिप्राइव किया गया है, उन सभी फैमिली का तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यंग एंड डायनामिक पेमा खांडू सर को हम लोग ग्रेटिट्यूड मैसेज देना चाहता है, थैंक्स देना चाहता है कि आप लोग ने हम लोग का जो मेमोरेंडम को रख के जो 5 ऑफिसर को जो सस्पेंड किया, कल आप लोग का पूरा सोशल मीडिया में अभी वायरल है। तो डिप्टी कमिश्नर इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट लेवल का नहीं है, उनको HMA में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वहाँ में रिकमेंडेशन करके कि उसको सस्पेंड करना बोल के भेजा गया है, और 4 ऑफिसर को सस्पेंड किया गया है। उसका सिलसिले में हम जो है इस कमिंग के पब्लिक की ओर से और वहाँ के पैकेज 2, 3, 4, 5 की तरफ से मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को वंस अगेन हम लोग ग्रेटिट्यूड देने आया है। लेकिन ग्रेटिट्यूड देने के बाद में भी जब यहाँ में आपका 5 ऑफिसर को सस्पेंड इसमें ख़त्म नहीं होता है, तो हम आस्को वाला ये चाहता है कि ये जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसी से आपका जो सस्पेंड से सिर्फ आई वाश नहीं करना है पब्लिक को। तो इसमें अभी देखा गया है तो वहाँ में मैसिव करप्शन, मैसिव स्कीम हुआ है, तो उसको जांच पड़ताल अच्छा से करना है। और इसको बात लेके पूरा वहाँ पे हु इन क्राई चल रहा है।
तो इसलिए आस्को इसको चाहता है कि इसका जो है रिजल्ट जो है पूरे पब्लिक के साथ में पूरा देखना है और दिखाई देना है, इसको एक्शन लेना है, ये आस्को जो चाहता है। और ये जो बीजेपी सरकार है, स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये अभी अरुणाचल जो है डेवलपमेंट बहुत फास्टेस्ट रफ्तार में चल रहा है, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी हमेशा सोचना है कि वो जो है करप्शन को जीरो टॉलरेंस। हम लोग भी विश्वास करते हैं कि आस्को वाला आप जो जैसे वादा रखते हैं वो आपको निभाएंगे, तो इसलिए आस्को का तरफ से आपने पूरे जो ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है उसको वंस अगेन हम लोग ग्रेटिट्यूड देने आया है। और दूसरा बात जो है, अभी वहाँ में आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा होगा, वहाँ के जितने भी पैकेज स्पेशली 4 और 5 में, वहाँ में वो जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है गया था, वहाँ में जाने के बाद में देखा है कि मैसिव आपका करप्शन हुआ है, मैसिव वहाँ में स्कैम हुआ है। ऐसे होने के बाद में वहाँ का जो आपका रियल होनर को जो असेसमेंट जो आपको कंपनसेशन नहीं मिल के उन लोग अभी रो रहा है, तो इसको हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द इसको थोड़ा जस्टिस देने से ठीक है। और ये जो है फ्रंटियर जो हाईवे, फ्रंटियर अरुणाचल का हाईवे जो है, ये एक तो आपका नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ये एक तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, हमारे जो MP किरण रिजिजू सर का, इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का ये जो एक तो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। और आस्को जो है हमेशा सेपा में जितने भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चलता है उसको हमेशा निगरानी में, इसके बाद हमेशा इंस्पेक्शन करता है। और आस्को जहाँ में करप्शन करेगा वो आस्को जो है कभी चुप नहीं बैठेगा। और रिसेंटली आप लोग ने मीडिया वाला विटनेस किया होगा, हमारा 47 थर्ड फाउंडेशन डे अतो रिंगसो हॉल पापू एली लमदंग में हम लोग ने सेलिब्रेट किया। वहाँ में भी जो हमारा यंग एंटरप्रेन्योर स्पेशली सेपा का जो अच्छा काम करने वाला को हम लोग ने उसको इनकरेजमेंट देगा बोल के हम लोग ने उसको अवार्ड भी रखा है। इसलिए अभी 21st सेंचुरी ये जो है आपका कम्पिटिटिव ज़माना है, और इस कमिंग में जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो फर्स्ट क्लास होना है, और जहाँ में करप्शन होगा वो आस्को जो है कभी चुप नहीं बैठेगा बोल के हम लोग ने निर्णय लिया है। और वहाँ में जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ काइंडली, आपको मैं अपील करना चाहता हूँ कि वहाँ का जो रियल लैंड होनर है उनको जल्द से जल्द जस्टिस दे दीजिए, उसको जल्द से जल्द रीवेरिफिकेशन करके उसको कंपेंसेशन मिलने दीजिए, ताकि ये जो फ्रंटियर हाईवे जो अभी रोड है वो कल को लीगल कॉम्प्लिकेशन ना हो। और आस्को ये चाहता है कि वहाँ में जो ऑफिसर गलती होने के वजह से वो प्रोजेक्ट जो है नहीं रुकना है। और वहाँ का जो अभी इफेक्टेड वाला फैमिली लोग ये भी वार्निंग दे रहा है कि आपका अगर इसमें जल्द से जल्द उन लोग को जो जल्द से जल्द उन लोग को अगर जस्टिस नहीं मिलेगा, उन लोग अभी PL देने के लिए भी अभी वार्निंग दे रहा है। और कल को ये जो है प्रोजेक्ट जो है नहीं बनेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का भी और हमारा अरुणाचल का भी, हमारे सेपा का भी बहुत ही नुकसान होगा। और ये जो है फ्रंटियर हाईवे जो है अगर कल को बनता है बोलने से आप लोग सब मालूम है कि रोड इज़ द मदर ऑफ ऑल डेवलपमेंट, तो रोड का बिना कुछ नहीं है। रोड अगर अच्छा रहेगा तो कल को आपका ये जो है टूरिस्ट आएगा। इसके बाद ये रोड जो है स्पेशली डिफेंस रोड है, इसको जैसे भी बनना है बोल के आस्को जो हमेशा उसको डिमांड रहा है। और इसको जल्द से जल्द जितने भी वहाँ का डिप्राइव्ड फैमिली है उसको जस्टिस देने के लिए आस्को जो हमेशा अपील करता है कि स्टेट गवर्नमेंट का आप लोग इसको जल्द से जल्द उनको जस्टिस दे दीजिए। और आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। सर मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आपने बताया कि आपके आस्को टीम आज ग्रेजुएट लेने आया है जो सरकार को लेके जो आसानी रोड का जो इसका करप्शन को लेके जो घोटाला को लेके जो 4 ऑफिसर्स जो सस्पेंशन किया गया है, आप लोगों ने 17 अक्टूबर में लास्ट टाइम 17 अक्टूबर में जो प्रेस ब्रीफिंग देने आया था, आप लोगों का डिमांड को लेके सरकार क्या है, आपका ये कहना है क्या? और रहा बात ये डिमांड को लेके आपका एक फ्रंटियर हाईवे ये स्कीम का जो करप्शन को लेके आप लोगों से पहले 1-2 महीना पहले से जो कुछ सेलेक्टिविस्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशन आवाज बहुत उठा रहा था, उठा के आया था, और आप लोगों ने सबसे लास्ट जो इशू को यहाँ प्रेस ब्रीफिंग में लिखा है, आपको क्या लगता है जो ये जो क्रेडिट जाता है टीम आस्को को जाना चाहिए ना अदर ऑर्गेनाइजेशन भी? ये फ्रंटियर हाईवे जो है ये इशू जो है
किसी इंडिविजुअल का नहीं है। ये जो है हमारा पूरा इंटर इस्लामी डिस्ट्रिक्ट का जितने 1 लाख पॉपुलेशन वाला वो ये जो है रोड कल को यूज़ होगा। जितने भी आपका टूरिस्ट आएंगे, और ये जो है आपका डिफेंस रोड है, ये किसी का ऊपर में क्रेडिट नहीं जाना है। ये जो है जितने भी अभी अन्य जो है लग रहा है वो भी इस कमिंग के लिए है कदम उठा रहा है। और सोशल एक्टिविस्ट जो है वो भी कदम उठा रहा है कि वो लोग भी जो डिप्राइव फैमिली को पैसा मिलना है। इसके बाद में आस्को भी वही चाहता है कि ये रास्ता जो है बनना है। इसके बाद में किसी को भी यहाँ में डिप्राइव नहीं होना है। जो जेन्युइन जिसको जेन्युइन जिसका रियल लैंड होनर है उसको कंपेंसेट मिलना है बोल के हम लोग का आस्को का भी वही डिमांड है। इसमें किसी का इंडिविजुअल क्रेडिट के लिए यहाँ में नहीं आया। ये माने वेलफेयर ऑफ द इस्लामिंग और प्रोजेक्ट बनना है बोल के सबका सोच वो है। जी, आपको बोला कि प्रोजेक्ट जो नहीं रुकना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो जब कभी ये केस आ ही गया, केस हो चल ही रहा है, तो इसमें तो कोई एक्टिविटीज होगा नहीं, तो किस एंगल से मतलब प्रोजेक्ट को एक्टिविटी कराना है, क्या क्या मतलब आपका सोच रहेगा, आपका क्या सजेशन है? मैं आप लोग का ये अरुणाचल प्रेस क्लब का जो मीडिया का थ्रू से मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो यंग एंड डायनामिक चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी को मैं आगे भी बोला है कि इसको जितने भी जो अभी डिप्राइव फैमिली है उसको जल्द से जल्द जस्टिस दीजिए। नहीं तो वहाँ में कोई लोग अभी ये भी वार्न कर रहा है कि आपका अगर जल्द से जल्द इन लोग का जो इनको जस्टिस नहीं मिलेगा तो इन लोग जो है PIL तोड़ने के लिए बोल रहा है। और मैं एज ए पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज ए आस्को की तरफ से मैं जितने भी वहाँ में जो अभी गरीब फैमिली है जो अभी संजय बगन जी अभी लीड कर रहा है, तो उसको भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज़ काइंडली आप ये जो है PIL नहीं करके, अगर कल को PIL अगर तोड़ देता है बोलने से, PIL अगर कोर्ट में चला जाता है बोलने से, ये जो है आपका प्रोजेक्ट जो है रुक जाएगा। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील करता हूँ जल्द से जल्द आप लोग इसको जस्टिस दे दीजिए। और संजय बगन जी को भी मैं एज ए पेरेंटल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग को यहाँ में प्लीज़ काइंडली आप लोग यहाँ में PIL मत दीजिएगा। देखिए यहाँ हमको उस दिन ये जो अन्या का टीम ने उन लोग को सॉलिडिटी देना है बोल के आस्को जो एक तो अपील लेटर दिया है, तो उनको हम लोग रिसीव करके हम लोग ने भी ये बोला है कि जो अच्छा काम करने वाला को सेपा में आपका जैसे कि एकेट्सू है, ऑल इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, इस्लामी अन्या यूनिट है और बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हमारा आस्को का अंदर में आता है। हम लोग पेरेंटल बॉडी है और कुछ चीज़ जो है हम लोग को उन लोग हमेशा बताता है कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। ये जो है आपका वहाँ का जितने भी अभी डिप्राइव फैमिली है तो उन लोग को जस्टिस मिलना है बोल के अगर अन्या जो है इसमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट करता है तो आस्को जो हमेशा साथ है। और हम लोग तो आप सब पता है ये इस कमिंग सोशल वेलफेयर कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एक तो NGOs है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर है, तो हम लोग कुछ चीज़ जो हम लोग का पास बेंडिंग है, हम लोग डेमोक्रेटिक वे बंद कॉल नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ में जो सोशल एक्टिविस्ट हो गया, इसके बाद कुछ प्रेशर ग्रुप हो गया, अगर उन लोग अच्छा काम करने से हमेशा हम लोग एज ए पेरेंटल बॉडी का हिसाब से हम लोग हमेशा उनके साथ है और हम लोग हमेशा विश करता है कि अच्छा काम करना है। स्टेट गवर्नमेंट चाहने से जहाँ में फॉल्स बिल बनाया गया है तो उसको भी आराम से रिकवर कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतना मशीनरी है, उसके पास में यहाँ में आपका एंटी करप्शन ब्यूरो है, सब चीज़ है। अगर गवर्नमेंट चाहने से आपका 1 वीक का अंदर में भी इसको कहीं से भी वो जो है रिकवरी ड्राइव करके जो जेन्युइन आपका जिसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। और आपको एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये आस्को जो है इतना माने आपका आस्को का पास में वहाँ में इतना सोशल काम रहता है कि आप यहाँ जानने वाला जानता होगा, आस्को पास में इतना सोशल काम रहता है। आस्को ये जो अभी हम लोग ने ये एक डिसाइड किया है कि हमारा अभी लद्दाख टू सरली जो फेमस ये इशू को हम लोग ने अभी एक तो कमेटी गठन किया गया है, तो उसमें आपका हमारा ये इस बार 47 फाउंडेशन डे जब लमदंग में किया गया था, मनाया गया था, उसमें हमारा इस कमिंग में 78 CBO है, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वो आस्को का अभी हमारा जो है एक्स ऑफिशियल मेंबर है, वो हमारा फेडरल मेंबर है। तो उसका चलते हम लोग ने ये स्पेशली ये हमारा चेयरपर्सन राया फ्लांगो तंजंग जी ने अप्रूव किया है कि इसका अभी इशू चेयरमैन जो है चोपा चदा होगा, उसके साथ में एडवोकेट अनिल रब्बे जो है वो जो मेंबर होगा, वो हमारा आस्को का भी लीगल एडवाइजर है। इसके बाद में कुमार सोनम होगा
वो हमारा आस्को का एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी है। इसके बाद में एडवोकेट टूटू डोलो होगा, वो जो है हमारा आस्को का आईपीएस सेक्रेटरी है। ये इशू को अभी ये जो है चोपा चदा का अंदर में हम लोग इसको हैंड ओवर करेगा। जितने भी जो यहाँ में इनफेमस ये जो फ्रंटियर हाईवे का इशू को ये चोपा चदा जो अभी कैरी आउट करेगा, जितने भी हम लोग उसको पावर दे देगा, जो ये इशू को वो जो चोपा चदा अभी कैरी फॉरवर्ड करेगा इसको। नहीं, मैंने पहले भी आपका यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करते समय मैं बोला था, वहाँ में जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट इस कमिंग का अंदर में चलता है, जैसे कि सिप्पा में आपने सब देखा होगा सोशल मीडिया में, जो टाउन का एक्सटेंशन कर रहा था, तो उस समय में आस्को लोग हम लोग को जो वहाँ का डिप्टी कमिश्नर जो हम लोग को मेंबर बना के वहाँ का जितने भी इलेक्शन ड्राइव हुआ, तो उसमें आस्को जो करा करके वहाँ में हमारा आस्को में ऐसा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर 40 जैसा है। तो 40 में सब सीबीओ से आपका ऑफिसर लोग, स्पेशली इंजीनियर डिपार्टमेंट से ऑफिसर लोग है, तो वो जो है अपना अपना आदमी को ऐसे करके हम लोग कन्विंस करके इजीली हो जाता है। तो यहाँ में जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ में इम्प्लीमेंट करने जा रहा था, फ्रंटियर हाईवे, इसमें डिप्टी कमिश्नर जो आस्को को कभी याद ही नहीं आया। अगर आस्को को उस समय ही अगर यहाँ में मेंबर रखता है, ये प्रॉब्लम जो अभी तक आना ही नहीं था। और यहाँ में किसको कहाँ में कितना फल्स बिल्स बनाया, उनका तो हम लोग के पास में रिकॉर्ड नहीं है। वो जब जज पड़ताल होगा, इसके बाद में आपका ईडी आएगा, सीबीआई आएगा, जब उसको ये करेगा तो डेफिनेटली निकल जाएगा। अगर उसमें किसी को फल्स बिल्स बनाया है तो हम लोग आस्को की तरफ से हम लोग कमेटी बना के हम लोग उसको रिकवरी करके इसका जिसको जेन्युइनिटी जिसको मिलना चाहिए वो आदमी को पैसा जो है मिलना है बोल के हम लोग का तरफ से जरूर हम लोग उसको कोशिश करेंगे और हम लोग तरफ से जरूर हम लोग अपील करेगा। तो